सुधांशु जी, एआई जनरेटेड प्रियंका जी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो आपका आज का ट्वीट है आम आदमी पार्टी का वो जरूर एआई जनरेटेड है, जिसमें आपने बाबा साहब को दिखाया है केजरीवाल जी को आशीर्वाद देता हुआ, वो जरूर एआई जनरेटेड है। लेकिन सुधांशु जी, ओनली सुधांशु जी इन 60-40 विद विजुअल, जो आज संसद में हुआ सुधांशु जी, जो आज संसद में हुआ, हमने राजनीतिक अखाड़ा सुना था, इसको तो सच में अखाड़ा बना दिया राहुल गांधी ने। ओनली सुधांशु जी 60-40। देखिए वो वाली बात का भी जवाब देता हूँ। और प्रियंका जी भी बोल रही थी दंगाइयों की पार्टी है, भूल गई। ये ताहिर हुसैन जिसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई पूरा जखीरा मिला था पत्थरों से लेके और एसिड बम का, जो अब आपकी पार्टी छोड़ गया, वो तो किसी और पार्टी का था। और अमानतुल्लाह खां किसी और पार्टी के थे। और बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए छाती पीटने वाले किसी और पार्टी के थे। और इनके नेता केजरीवाल जी मुख्यमंत्रियों में शायद पहले व्यक्ति जिसने खुद खड़े होकर काटा था इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। और प्रियंका जी को याद नहीं होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने विधिवत भाजपा कार्यालय पे लाठी डंडे ईंटे पत्थर से हमला किया था। और उसमें इनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके लोग थे। यानी आप कल्पना करिए जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जिसमें मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, गडकरी जी हैं, सब बड़े बड़े लोग, उस स्तर के लोग। तो खैर लोग आके कुछ भी बोलने लगते हैं, मगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आज की विषय पे कहता हूँ, आज किसी को किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हो, देखिए हमारे सांसद, हम लोग वहां पे थे, हम लोग मकर द्वार पे खड़े थे, हमारा प्रदर्शन स्थल वो था, कांग्रेस का प्रदर्शन स्थल उनका कार्यालय था। अब ये तो सबने देखा ना कि वहां से कांग्रेस के लोग चलते हुए आए और सीधे जहां हमारा प्रदर्शन चल रहा था उस भीड़ के अंदर प्रविष्ट कर गए। क्यों प्रविष्ट कर गए भाई? जबकि साइड में जाने का एक रास्ता बना हुआ है, आप क्यों उस रास्ते से नहीं गए? कल आपका प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग भी साइड में जो सीआरपीएफ वाले एक रास्ता बना के रखते हैं कि आप एक व्यक्ति के जाने का रास्ता रहता है, आप वहां से चले जाए, हम लोग तो वहां से चले गए, मगर आप क्यों जाएंगे? आपका तो जलवाए जलाल है ना। जैसे वो पुराने जमाने में, मुगलों के जमाने में कहा जाता, बाद अब बा मुलायजा, होशियार, खबरदार, फलां की सवारी आ रही है, अब रास्ता खाली कर दो। तो आप तो उसके बीच में जाएंगे। तो सबने देखा कि सीधे आकर जहां भाजपा के सांसद अपना प्रदर्शन कर रहे थे वहां आकर विपक्ष के सांसद घुस गए और सारी अव्यवस्था, अफरा तफरी, धक्का मुक्की वहीं पर शुरू हुई। और अब कम से कम राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़े पद के ऊपर हैं, उन्हें तो हुजूम का नेतृत्व करते हुए नहीं आना चाहिए था। उन्हें नियम का पालन करना चाहिए था कि उनका प्रदर्शन वहां समाप्त हो गया, अब आप शांति से जाइए, बगल में रैंप भी बना हुआ है, किसी को जाना हो तो इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए संसद के बाहर के ऊपर इनका अपना वक्तव्य, हमारा अपना वक्तव्य। आज लोकसभा के अंदर जो कुछ हुआ, संसद के अंदर याद करिए, माइक तोड़े गए राज्यसभा में 2 साल पहले, हरिवंश जी का लिखित बयान है, हिंसक हमला किया गया, किताब फेंकी गई, टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया गया। प्रियंका जी को याद नहीं, आप ही के नेता थे जो नृत्य कर रहे थे टेबल के ऊपर चढ़ के ऊपर। और ये नेता जो दलों के नेता थे उन्होंने फेंकी है बुक चेयर के ऊपर। तो मुझे लगता सदन के अंदर भी देश ने देखा है पिछले 2-3 सालों में, सदन के बाहर भी देखा है। और चूंकि कल अमित शाह जी ने जिस तथ्यों और तर्कों के साथ परसों ये विषय को रखा था, उस कारण से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। तो अब उसके ऊपर एक मुखौटा चढ़ाने की एक छटपटाहट और घबराहट के अलावा ये और कुछ नहीं है। महुआ जी जी, आपने सुना सुधांशु जी को? आपका देखिए मैं इस पर यही कहना चाहूंगी कि अरुण जेटली जी ने एक बार, जब मनमोहन सिंह जी के समय में, आपको पता होगा जब यूपीए की सरकार थी उस समय उन्होंने खुलेआम एक बयान दिया था, डिसरप्शन तो भाजपा की तरफ से करने का उन्होंने एक तरह से सैद्धांतिक जामा डिसरप्शन को पहना ही दिया था अरुण जेटली जी ने। उन्होंने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। तो ये भाजपा तो इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। अब जब देख रहे हैं कि इस तरह से लगातार कटघरे पे खड़ा कर रही है सत्ता पक्ष को हमारी इंडिया गठबंधन, तो ये लोग किसी भी तरह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ ध्यान भटकाने के लिए, माननीय उनमें सांसद जी आप कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। बात क्या है ना मैम, 5 टाके लग गए सारंगी जी। सत्ता पक्ष आखिर क्यों विरोध करेगी?
देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी हम भी निंदा करते हैं। जिसके द्वारा हुआ, जैसे भी हुआ, वो गलत है। जिसके नहीं मैम, राहुल जी के द्वारा हुआ दिख रहा है करते। लेकिन आप सोचिए ना, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि सत्ता पक्ष नहीं चाह रही थी कि जनता इन मुद्दों पर बात करे, ध्यान भटकाने की कोशिश की वजह से ही ये लोग आके मकर द्वार पे खड़े हो गए थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के बाद। बाबा अंबेडकर के स्टैचू के नीचे हम लोग इकट्ठा हुए थे और वहां से पंक्तिबद्ध होकर मैं भी प्रियंका गांधी जी के साथ थी, हम लोग वहां आ रहे थे। लेकिन जब भाजपा वालों ने हमें रोका, वहां पे हमें आगे बढ़ने से हम लोग एक इंच हिल नहीं पा रहे थे। फाइनली प्रियंका जी जमीन पे बैठ गई तो मैं भी उनके साथ बैठ गई और राहुल गांधी जी ने थोड़ी देर बाद आके प्रियंका जी को बाकायदा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया कि अंदर जाना है, अभी कार्रवाई शुरू होने वाली है सदन की। तो यहाँ कहीं भी कोई गलती नहीं थी। भाजपा वाले खुद नहीं चाहते, वो ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को इतना बड़ा करके पेश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 500 रुपया लेके मैं पॉकेट में चलता हूँ, उनके लिए कह दिया गया कि 50,000 मिले हैं। तो आप सीसीटीवी फुटेज अब तक कितने दिन हो गए क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक बार दिखा देते, जनता को भी सच्चाई पता चलती। ओके महुआ जी, सुधांशु जी सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दैट इज अ वैलिड पॉइंट। वो कह रही है अगर ऐसा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं तो फिर सीसीटीवी फुटेज लगा दीजिए। तुरंत था, हाँ तुरंत मांग करते। जी मैम, सांसद जी। देखिए महुआ जी सम्मानित सांसद है, उन्हें पता होना चाहिए कि संसद के अंदर अगर कोई भी जांच होती है तो जांच कमेटी देखेगी। ये कोई आके ऐसा नहीं कि हर स्टेप के ऊपर जब जांच की रिपोर्ट आएगी निष्कर्ष आपके सामने आएगा, सीसीटीवी फुटेज का आपस में कंपैरिजन है, कंपैरिजन के बाद निकले निष्कर्ष के द्वारा। अब ये विपक्ष के जो सांसद कहने लगते हैं अभी क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई मैं कह रहा हूं जो सामने दिख रहा था। और अभी महुआ जी ने ये कहा कि लोग पंक्तिबद्ध आ रहे थे। मैं आपको दावे से कहता हूं ऐश्वर्य जी, आपने कैमरामैन को दिखाइए, कोई पंक्ति वहां पे नहीं थी, पूरे हुजूम के साथ आ रहे थे। बगल में रास्ता था जाने का। आपने देखा होगा मकर द्वार पे एक रैंप भी बना हुआ है, यानी जो सीढ़ियों से ना जाना चाहे तो बगल से एक रास्ता। मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर को, सीधे आकर लड़ने लगे। और इन्होंने कहा ध्यान भटकाना। किस चीज से ध्यान भटकाना? मैं बताता हूं ध्यान भटकाना क्या है। हमारे सांसदों के हाथ में जो प्लेकार्ड थे, हर चीज में बाबा साहब के बारे में एक तथ्य लिखा हुआ था। जैसे उनको हराने वाले कारजोल को 70 में पद्म भूषण देना, जैसे उनकी हार के ऊपर एडविना माउंटबेटन को खुश होकर पत्र लिखना नेहरू जी का और यह कहना कि अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट 16 जनवरी 1952 को। जैसे बाबा साहब अंबेडकर का इलेक्शन जो धांधली की गई, वो 14,000 वोटों से चुनाव हारे डिक्लेयर किए गए, जबकि 74,000 वोट उनके इनवैलिड किए गए, जिसके लिए बाबा साहब ने पिटीशन दायर की। वो भारत के इतिहास की पहली चुनावी पिटीशन थी 24 अप्रैल 1952 को। हमारे तो सारे फैक्ट्स लेके लोग खड़े थे। देखो भाई ये इनकी हकीकत है। इनके यहां हल्ला गुल्ला करते हुए केवल फोटो लेके खड़े थे। आपका कोई कैमरामैन देख ले कि हमारे उस पे क्या लिखा। अभी देखिए जो फोटो दिखाई जा रही है आपके इसमें लेफ्ट साइड में जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो है, ये वही मिस्टर काजोलकर है जिन्होंने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ से हराया था बाबा साहब को, पद्म भूषण दिया गया। ये सब फैक्ट है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं तथ्य हमारे पक्ष में है, बवाल उनके पक्ष में। महुआ जी कुछ कह रही? देखिए मैं ये देखिए भाजपा का जो है ना वो पूरा गड़े मुर्दों को उखाड़ती फिर रही है। उनका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति यदि उनके प्रति उनके मन में कोई भी सम्मान होता तो इस बार के चुनाव में, चाहे झारखंड चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, बाबा साहब के सिद्धांतों से अलग हटकर ये बटोगे कटोगे और धार्मिक उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, जहर घोलना, ये काम कभी नहीं करती। अच्छा एक छोटी सी बात है के लिए बाबा साहब कुछ सामने लाती है। सुरजीत जी को भी रखिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, नीली टी शर्ट पहन के राहुल गांधी में, ये आप सोचिए बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ खड़ा कौन है आज की तारीख में? 3 माननीय सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एवरग्रीन अनुराग भदौरिया हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं बाबा साहब के व्यूज के साथ, की सोच के साथ खड़ा कौन है? नीली शर्ट पहन के, नीली टी शर्ट पहन के, पार्टी का झंडा नीला करके, पोस्टर नीला करके आप बाबा साहब के उसूलों के साथ, वैल्यूज के साथ खड़े हो आप मतलब हो जाते हैं क्या? धक्का देना बाबा साहब का वैल्यूज था महुआ जी। और ये कांग्रेस के एमपी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सांसद महोदया, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। मैम मैं आपको चला सकता हूं, आप अगर चाहें, आप तीनों माननीय सांसद, सुधांशु जी मतलब आई कैन सी योर हैंड में आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको नाम भी बता रहा हूं उन सांसद का। नहीं, मैं आपको उन सांसद का नाम भी बता रहा हूं जिसमें के सुरेश ने आधिकारिक बाइट दी है और उसमें बोला है, आप चाहें तो मैं सुना सकता हूं, इंग्लिश में बोले
कि हां धक्का दिया और उसमें लग गई। ये हैं वो उसूल जिनके लिए आप लड़ रहे हैं सो-कॉल्ड? ये है बाबा साहब के उसूल? नहीं। नीली टी शर्ट पहन के नीला झंडा लगा के आप बाबा साहब के उसूलों के साथ नहीं हो सकते। सुजीत जी आ रहा हूं दादा।